नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया का तीसरा लेक्चर हम लोग आज करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अभी तक जो आपने पढ़ा है कि सेकेंड वीडियो के लास्ट हम लोग किए थे साल्ट मार्च के साथ। साल्ट मार्च का एक बेसिक सा फंडा हम लोग ले लेते हैं। 12 मार्च को, है ना, 12 मार्च और 1930 को महात्मा गांधी साबरमती से दांडी के बीच में एक यात्रा निकालते हैं, जो कि 240 माइल्स का है ना, 240 माइल्स का है। 24 दिन में इस यात्रा को पूरा किया जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 10 माइल पर डे के हिसाब से लोग चलते हैं और 24 दिन में ये यात्रा खत्म करते हैं। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी इस यात्रा को शुरू किए थे और जब खत्म किए तो वहां पे हजारों के संख्या में लोग थे, है ना। और क्या किया गया? साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। साल्ट लॉ को क्या किया गया? ब्रेक किया गया, ठीक। और वहां पे समुद्र के पानी से बनाया गया नमक, और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें किसी भी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए लॉ को तोड़ा गया था। अब चलिए, इसी साल्ट मार्च के साथ भारत में एक अलग मूवमेंट शुरू होती है जिसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये क्या कहता है? गांधी जी वर्ड्स डिड कम ट्रू, द साल्ट सत्याग्रह स्प्राइड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। इंडिया में साल्ट सत्याग्रह के साथ साथ क्या किया गया? भारत में साल्ट सत्याग्रह के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, ठीक। अब कहा जाता है कि अगर पूर्ण स्वराज का डिमांड करना है, कंप्लीट फ्रीडम का अगर डिमांड करें, तो वो क्या किए कि भारत के जो भी नागरिक हैं उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा। कैसे? तो जो टैक्सेस है वो नहीं देना है ना। तो जब ये टैक्सेस नहीं देने की बात आई तो जो ब्रिटिश अंपायर था उसका बहुत सारा इनकम जो है वो कम गया, और जैसे ही इनकम कमती है सरकार की तो वो सरकार कोलैप्स कर जाती है, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बेसिकली हम लोग यही जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडित के बीच में जो यात्रा पूरा किया, जो यात्रा बनाया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसको साल्ट मार्च के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल एरियाज के लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए, है ना, मूवमेंट में। तो इसी को कह सकते हैं हम लोग कि पीपल एमंग रूरल एरियाज ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर देयर पार्टिसिपेशन, है ना। उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन को रजिस्टर्ड किया। दूसरी क्या इसमें सबसे खूबी थी सर? इसमें पहली बार जो महिलाएं हैं वो लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन की, है ना। महिलाएं जो थी वो लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन की है। अगर यहां से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में सिर्फ दो ही अंतर है। एक क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को ब्रेक करना था, और दूसरा इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हुआ। जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम वैसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, वो लोग रिफ्यूज किए जो सरकार के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड थे, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, या फिर जो अंग्रेज के साथ काम करने वाले लोग थे। इसमें कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतीबाई गोखले, है ना, लीलावती मुंशी, हंसबेन मेहता, ये सब जो पॉपुलर वुमेन थी ये सब पार्टिसिपेट की है। मोटो क्या था जी? तो इसका भी मोटो ये एक ही था सर, नॉन वायलेंस, है ना। अब देखो क्या हो गया कि जब मूवमेंट हो रहा है तो ब्रिटिश तो बैठेगा नहीं चुप, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत इसको सप्रेस करने का कोशिश किया, लेकिन ये मूवमेंट रुका नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक आम आदमी के बीच से सरकार के बनाए गए कानून का जो डर होता है वो पूरी तरीके से निकाल दिया था, इसलिए मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। अब हम लोग बात करेंगे कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या कारण था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया?
अब देखिए उसी सप्रेस में जब दबाया जा रहा था इस मूवमेंट को, तो बहुत सारे लीडर को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। When Indian leader were arrested, angry crowded demonstrated in the street of Peshawar। ये जो देखिए पेशावर है वो अभी के समय में पाकिस्तान का एक शहर है, और आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस समय एक ही था, है ना। फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मेनी वेयर किल्ड। वहां पे क्या हो गया कि पुलिस जो है वो गोली चला दिया, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो गए, घायल हो गए, और बहुत सारे लोग मारे गए। 1 month later when Gandhi ji himself was arrested, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर अटैक पुलिस पोस्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज द ब्रिटिश रूल। वैसे प्रत्येक स्ट्रक्चर को डोमिसाइल कर दिया गया जो ब्रिटिश रूल का सिंबलाइजेशन था। ठीक, उसके बाद ये फ्रंटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल विद द पुलिस टू बर्न रिप्रेस। पुलिस गवर्नमेंट जो पुलिस था उसको बहुत ज्यादा पावर दे दिया कि किसी भी तरीके से हमको बंद चाहिए। तो पीसफुल सत्याग्रह वेयर अरेस्टेड, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेयर बीटेन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड। क्या हो गया कि जो जो सत्याग्रह कर रहे थे, चाहे वो महिलाएं थी, बच्चे थे, सबको बुरी तरीके से पीटा गया, और करीब करीब 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक, चलिए अब क्या है कि यहां से एक चीज पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। टू ब्रेक द डेडलाइन बिटवीन कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट, लॉर्ड इरविन इनवाइटेड गांधी जी फॉर ए पीस पैक्ट। गांधी जी और इरविन के बीच में एक शांति समझौता हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इरविन पैक्ट, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मानी, है ना। तो अंडर सच ए सिचुएशन गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। जब ये समझौता हो गया तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को वापस लेने का मन बनाया। अब जैसे ही मन बनाया लेने का, है ना, तो ले भी लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट है सर, वो क्या किया कि इस समझौता के अनुसार पे काम नहीं किया। ठीक, तो क्या हो गया कि महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज इट बिगेन टू टर्न वायलेंट इन मेनी प्लेसेस सच एज पेशावर एंड सोलापुर। सोलापुर और पेशावर में यह बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, पुलिस के साथ झड़प होने लगी लोगों की। तो गांधी जी क्या किए इसको, है ना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर गांधीज कॉल। तो इसको क्या किया गया, वापस ले लिया गया। अब क्या हो गया कि जब उस निगोटिएशन को जो गांधी इरविन पैक्ट पर है, जब वो फेल कर गया, द फेल ऑफ निगोटिएशन एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन फर्दर एडेड टू ए ब्रेटलेस, है ना, क्या इसको कहते हैं, बटरनेस ऑफ द सिचुएशन एज गांधी जी कम बैक डिसअपॉइंटेड। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किया जाता है गांधी और इरविन पैक्ट को समझाने के लिए, तो गांधी जी के प्रत्येक सिचुएशन को नहीं माना जाता, जिसके कारण गांधी जी इंडिया चले आते हैं, है ना। और जैसे ही इंडिया आते हैं तो वहां पे एक नए तरीके का रिप्रेशन चालू होता है। वहां पे सरकार एक पॉलिसी लाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो क्या बताया जाता है कि जो भी सत्याग्रही होगा उसको रिप्रेस किया जाएगा। इसी के फेवर में गांधी जी रिलॉन्च करते हैं मूवमेंट को, है ना। गांधी डिस्कवर दैट मेजर लीडर सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड अब्दुल गफ्फार खान वेयर पुट इन जेल। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को लंदन बुलाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ क्या किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू और जो अब्दुल गफ्फार खान थे इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। The policy of the government further declare the Congress illegal and impose restricted to prevent meeting, demonstration and boycott। गवर्नमेंट क्या था सर, गवर्नमेंट क्या किया, सबसे पहले तो कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। दूसरा, आप कहीं भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बाइकॉट नहीं कर सकते हैं, है ना। द नेशनल सिचुएशन इवेंचुअली फोर्स गांधी जी टू लॉन्च द मूवमेंट अगेन बट ग्रेट एप्रीहेंशन, है ना। गांधी जी ने क्या किया कि इसको फिर से रिलॉन्च किया, और एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन के साथ, है ना, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ इसको रिलॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब देखिए हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आप देखिएगा क्या कि नेशनलिज्म इन इंडिया में भारत का एक ग्रुप ऐसा है जो ये मानता है कि अहिंसा से अंग्रेज नहीं जाएंगे, हमें इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा।
तो यही एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, was a revolutionary party set up by the Ram Prasad Bismil and his associate to fight against British colonial rule in India and achieve independence for the country through a armed rebellion if necessary. ये लोगों को मानना था कि सर करना क्या है कि हम अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं हैं, उसके लिए क्या होगा कि हमें बंदूक का सहारा लेना होगा, तो आर्म रिबिलियन अगर जरूरी है तो वो हम करेंगे और अंग्रेज को यहां से भगा के रहेंगे। इसी पार्टी के एक आदमी थे जिनका नाम था सरदार भगत सिंह, आप लोग सभी वाकिफ होंगे इस नाम से, है ना। तो द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मेनी रॉबरीज एंड रेड इन एन अटेम्प्ट टू राइज फंड्स टू एक्वायर आर्म्स एंड एमुनेशन। आर्म्स एंड एमुनेशन को पूरा करने के लिए ये जो पार्टी थी, इसके बहुत सारे लोग बहुत सारे रॉबरी किए, बहुत सारा चोरी किए, सरकार के खजाना को लूट लेते थे। इसी का एक सबसे बड़ा रॉबरी केसेस है जिसको कहते हैं काकोरी कंस्पिरेसी, है ना। काकोरी कंस्पिरेसी, इसमें हुआ क्या कि ऐसा माना जाता है कि ट्रेन में सरकार का खजाना भर के जा रहा था और ये सब राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, ये सब जो भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर थे, सब मिलकर उसको लूट लेते हैं काकोरी के पास। कब? 9 अगस्त 1925 को, है ना। लूट लेते हैं ट्रेन को जो कि जा रहा था लखनऊ। और इसमें क्या है कि इस प्रोसेस में बहुत सारे पैसेंजर को गोली लग जाती है एक्सीडेंटली, है ना, जिसके कारण इस काकोरी कंस्पिरेसी के केस में बहुत सारे लोगों को बाद में फांसी भी हुई है। इसके बाद देखो, यही काकोरी जंग आजादी की सबसे अहम घटनाओं में शुमार काकोरी कांड साल 1925 में 9 अगस्त को अंजाम दिया गया। क्या हुआ जी इसमें? काकोरी की वो रात क्या हो रही थी, शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जाए। 8,000 रुपया लूटा गया उस समय उस ट्रेन से, है ना। 8,000 रुपया किसने दिया अंजाम? कौन कौन थे उसमें? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बंसी, और इसमें एक व्यक्ति मारा गया गोली चलने के कारण, है ना, वो भी गलती से। किसे क्या सजा हुई इसमें समझिए। फांसी की सजा हुई बिस्मिल को, ठाकुर को, रोशन सिंह को, राजेंद्र नाथ को, लाहिरी को और अशफाकुल्ला खान को, जिसमें 2 व्यक्ति को काला पानी की सजा हुई, सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बक्सी। बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से लेकर के 4 साल तक की सजा हुई। तो यही था काकोरी हत्याकांड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काकोरी कंस्पिरेसी। काकोरी नाम का स्टेशन है, वहां पे इसको लूटा गया था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या लिमिट्स रहे इसके, है ना। तो सबसे पहली बात है कि दलित जो था, दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर वेरी लिमिटेड। दलित कम्युनिटी के जो लोग थे सर, वो बहुत कम पार्टिसिपेट किए इसमें। the participation of Muslim political group were lukewarm as there was an atmosphere of distrust and suspicion. उस समय मुस्लिम और हिंदू महासभा के बीच में जो लोग थे उनको एक दूसरे पे विश्वास नहीं था और यह सस्पिशन था, जिसके कारण भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया जब दोबारा रिलॉन्च हुआ तब। द रोल ऑफ सेनेटेंस एंड हिंदू महासभा वाज वेरी डोमिनेंट, है ना, बहुत कम रहा। तीसरा, इन 1930 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्लैश विथ महात्मा गांधी एंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेटेड इलेक्टर्स फॉर दलित्स, है ना। उस समय जो लेजिस्लेटिव असेंबली की चुनाव होती थी सर, उसमें कहा गया कि जो B.R. अम्बेडकर थे, इनका मानना था कि सर क्या किया जाएगा, बहुत सीट जो है वो दलित के लिए रिजर्व किया जाए। different section of people in civil disobedience movement has their own aspiration, hence the struggle was not united and there was discontent among the participants. बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, चाहे वो B.R. अम्बेडकर का दलित डिप्रेशन क्लास हो और जो भी ये सभी चीजें। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में हमें फिर आपके सामने आऊंगा एक नया पूना पैक्ट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन।